क्लास 11 लेक्चर नंबर 11 वेक्टर एनालिसिस। काइनेमेटिक्स का ये टॉपिक है और इसमें हम वेक्टर के दो कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में करना सीख चुके हैं। अब हम थ्री कंपोनेंट की बात करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ठीक, दो कंपोनेंट करना जैसे दो कंपोनेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन, फिर थ्री कंपोनेंट की बात करेंगे। अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए of a particle has magnitude 50 meter and it is in xy plane, making an angle of 30 degree with x-axis. Calculate the magnitude of its rectangular component. इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हमें बात करनी है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। जरा देखिएगा, ये वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट होगा ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 30 डिग्री है, और वाई एक्सिस में ए वाई इज इक्वल टू ए साइन 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, जरा देखिएगा यहाँ पे ए एक्स इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस 30 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू है 50। 50 इंटू कॉस 30 इज √3 डिवाइड करिएगा 25 √3 मीटर। ये एक्स एक्सिस कंपोनेंट हो गया। वाई कंपोनेंट ए वाई इज इक्वल टू ए साइन 30 डिग्री, और ए साइन मतलब 50 ये है ही, और ए साइन 30 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 25 मीटर। ये क्या आ गया, वाई एक्सिस का कंपोनेंट या वाई एक्सिस में वेक्टर ए का कंपोनेंट जो कि एक डिस्प्लेसमेंट है 25 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको टू एक्सिस से रिलेटेड पूछे जाएंगे। अब बात करेंगे थ्री डायमेंशनल कंपोनेंट। थ्री डायमेंशनल resolution in a rectangular components। जरा देखिएगा, ये एक वेक्टर है
वेक्टर ए, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये है जेड एक्सेस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना है अल्फा, ठीक। वाई एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना है, ये मान लेते हैं ये है बीटा, और ये जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ, ये है गामा, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप, और जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है टी कैप। ये यूनिट वेक्टर। मान लेते हैं ये वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस में कितना आएगा, ए एक्स, वाई एक्सिस में होगा ए वाई, और जेड एक्सिस में होगा ए जेड। ये कंपोनेंट मतलब लेट ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर एंड ए जेड वेक्टर be the vector intercepts of vector A along x, y and z axis, ठीक है। देन वेक्टर A इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ये हो गया। फिर वेक्टर A इज इक्वल टू ए, ठीक है। मॉड ऑफ वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, mod of vector ay is equal to ay, mod of vector az is equal to az। ये हो गया। if the unit vectors along the three axes are I cap, j cap and k cap, तो ax वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ax इंटू आई कैप, ay वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ay इंटू जे कैप, ए जेड वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए जेड इंटू ए कैप। ये रहेगा। Here वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स की जगह पे ए एक्स आई कैप, है ना, ए वाई की जगह पे ए वाई जे कैप, और वेक्टर ए जेड के प्लेस पर ए जेड के कैप लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल इज इक्वल टू होता है क्या, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स। क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। Here a square is equal to ax square plus ay square plus az square। ये हो जाएगा एंड लेट alpha, beta and gamma be the angle which are sustained by the vector A with x, y and z axis
respectively. Then ax is equal to हो जाएगा a cos alpha, ay is equal to हो जाएगा a cos beta, az is equal to हो जाएगा a cos gamma. ठीक है, यहां से देखिएगा cos alpha is equal to ax upon a, cos beta is equal to ay upon a, और cos gamma is equal to az upon a. ये हो जाएगा. ठीक है, and these are called the direction cosines of वेक्टर p. ठीक है, यहां जरा देखिएगा ax ay और z की वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू. तो जरा देखना a स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, ax की जगह पे a cos अल्फा का होल स्क्वायर, ay की जगह पे a cos बीटा का होल स्क्वायर, az के प्लेस पर a cos गामा का होल स्क्वायर, ये रख देंगे. तो देखिए क्या बनेगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा. ठीक है, a स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, इससे कॉमन ले लेंगे, है ना, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा रहा और इधर से चला गया तो मिला cos स्क्वायर गामा. a स्क्वायर इज इक्वल टू कैंसिल कर देना, क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा. क्या रहा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. ये एक डायरेक्शंस के बीच में बना है, मतलब रिलेशन है. दिस shows that the sum of the squares of the direction cosines of a vector lying in a space is always unit. ठीक है, ये आ गया आपका कोरिलेशन क्वेश्चन. क्वेश्चन है, if vector a is equal to y cap minus 3j cap plus 4k cap, then find first mod of vector a, second unit vector in the direction of vector a, and third the direction cosines of vector a. यहाँ पे वेक्टर ए इज इक्वल टू y कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये वेक्टर ए है. फाइंड करना है. फाइंड अगर हम करते हैं, क्या कह रहा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए. तो फर्स्ट ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, क्या बनेगा, अंडर रूट के अंदर ये बनता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर. ax स्क्वायर की जगह पे 2 रखा है ax की जगह पे, तो उसका स्क्वायर करेंगे. ay की जगह पे -3 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और az के प्लेस पर 4 रखेंगे, उसका स्क्वायर कर लेंगे. क्या बन जाएगा, ये 4 + 9 + 16.
क्या रहेगा 25 प्लस 4 10 29 ए इज इक्वल टू बन जाएगा 29। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अब आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सेकेंड, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कितना, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 29। सॉल्व करेंगे, 2 अपॉन अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 29 के कैप। ये क्या रहा, ये रहा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर लेते हैं। थर्ड नंबर, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। तो ये क्या रहा, cos अल्फा इज इक्वल टू ax अपॉन b। ax है 2 अपॉन a कितना है अंडर रूट 29। cos बीटा इज इक्वल टू रहेगा ay अपॉन a। ay है -3 अपॉन 29। cos गामा इज इक्वल टू रहा 4 अपॉन अंडर रूट 29। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बनता है ए जेड अपॉन ए, cos गामा इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये रहे हमारे तीन क्वेश्चंस या तीनों की मतलब वैल्यूज। क्वेश्चन एक ही था, तीन उसमें चीजों को पूछ रहा था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ai कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड वेक्टर b is equal to 2i cap minus 6j cap plus 8k cap, then find first, क्या फाइंड करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। सेकेंड, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। थर्ड, वेक्टर b माइनस वेक्टर a along with their magnitudes। ठीक है, along with their magnitudes। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे दो वेक्टर है, एक है वेक्टर a जिसकी वैल्यू है 3i का माइनस 4j का माइनस 5k का, और दूसरा वेक्टर वेक्टर b है 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। ये है दो वेक्टर। सॉल्व तो कर रहे हैं। पहला कह रहा है कि बताइए वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू क्या रहा, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस b, तो ये कितना है 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 8k कैप। ये रहा, सॉल्व करेंगे तो देखिए आई कैप जुड़ जाएगा तो मिलेगा 5i कैप, ये हो जाएगा जुड़ के माइनस 10j कैप और प्लस 3k कैप। ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। उसके बाद a माइनस सॉरी हाँ विद देयर मैग्नीट्यूड। अब ये रहा वेक्टर a प्लस वेक्टर b, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर क्या जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 10 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा 25 प्लस
25 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 और प्लस ये 9। तो 9 5 कितना हो गया 4 14 और ये रहा 3 और 1 अंडर रूट 134 आ गया। ठीक है, ये प्लस में था, माइनस करना है, ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, और ऐसे ही ए बी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे प्लस था, अब यहाँ पे हम प्लस की जगह पे माइनस लगाएंगे, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का 2i कैप प्लस का 6 जे कैप माइनस का 8 के कैप हो जाएगा, तब जब हम a माइनस बी सॉल्व कर रहे होंगे। तो करिएगा इसको सॉल्व। ठीक है, इसके बाद बात आती है वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इस मल्टीप्लिकेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मल्टीप्लिकेशन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।